दोस्तों आज हम बहुत ही कम कंपोनेंट से बहुत ही सिंपल से इन्वर्टर बनाएंगे। आज हम जो बनाएंगे उसके लिए हम TL494 IC का यूज़ करेंगे। तो इससे हम बहुत इजीली बना सकते हैं और ये बहुत ही कम कंपोनेंट्स में बन जाता है। और ये जो इन्वर्टर होगा इसका सर्किट डायग्राम आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये इसका सर्किट डायग्राम होगा। आप सेम यूज़ करके अपने घर पर इन्वर्टर बना सकते हो। तो मैं चलो सारे कंपोनेंट्स को PCB में एक के बाद एक कनेक्ट कर देता हूँ और इसके बाद फिर जैसे कनेक्ट हो जाता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे कंपोनेंट्स को कनेक्ट कर लिया है, बस मॉसफेट कनेक्ट नहीं किया है क्योंकि सबसे पहले हमें यहाँ की फ्रीक्वेंसी को सेट करनी होगी। यहाँ पे मैंने पोटेंशियोमीटर यूज़ किया ताकि मैं अपने हिसाब से फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर सकूँ। तो फ्रीक्वेंसी को मेज़र करने के लिए मैंने पहले एक फ्रीक्वेंसी मीटर डिवाइस बनाया था। आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। तो इससे मैं पहले फ्रीक्वेंसी चेक कर लेता हूँ कि ये कितना फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है और इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करके इसको 50 हर्ट्ज़ पे सेट करेंगे और इसके बाद फिर हम मॉसफेट को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने फ्रीक्वेंसी मीटर को अपनी डिवाइस से कनेक्ट कर दिया। तो सबसे पहले चलो अपने फ्रीक्वेंसी मीटर पे हम पावर देते हैं अपने USB केबल से और इसके बाद फिर हम अपने डिवाइस पे अपना एक 12 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट करेंगे और इसके बाद फिर हम मेज़र करते हैं कितने हर्ट्ज़ का सिग्नल जनरेट हो रहा है। तो चलो ये मेरा डिवाइस ऑन हो गया है। अब हम इसमें बैटरी कनेक्ट करते हैं। तो देखो जैसे ही मैंने बैटरी कनेक्ट किया यहाँ पे 39.1 हर्ट्ज़ का सिग्नल जनरेट हो रहा है, लेकिन हमें 50 हर्ट्ज़ का सिग्नल जनरेट करना है तो हम इसको 50 हर्ट्ज़ पे सेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस पोटेंशियोमीटर के नॉब को घुमाकर इसको 50 हर्ट्ज़ पे सेट कर देता हूँ। अगर आप पोटेंशियोमीटर लगाते हो तो आप इससे एडजस्ट कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट एक रेजिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हो। सर्किट डायग्राम में डायरेक्ट रेजिस्टेंस यूज़ किया गया है, लेकिन आप पोटेंशियोमीटर यूज़ कर सकते हो। तो देखो मैंने 50 हर्ट्ज़ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेट कर दिया है। तो अब हम इस पे अपने मॉसफेट को कनेक्ट करेंगे। इसके बाद मैं आपको मॉसफेट, ट्रांसफार्मर सारी चीज़ें कनेक्ट करके इसके बाद मैं आपको ये डिवाइस दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो मैंने सारी चीज़ें कनेक्ट कर ली है। यहाँ पर अब मैं एक बार आपको मल्टीमीटर में से चेक करके दिखाता हूँ कि हमें आउटपुट में कितनी वोल्टेज मिल रही है। तो मैं सबसे पहले मल्टीमीटर पे ट्रांसफार्मर को कनेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद फिर अपने बैटरी को अपनी डिवाइस से कनेक्ट करता हूँ और फिर देखते हैं कि हमारे आउटपुट में कितने वोल्टेज जनरेट हो रहे हैं। तो मैं इस पर अपना 12 वोल्ट का जो बैटरी है उसको कनेक्ट करता हूँ। तो देखो जैसे ही मैंने अपना 12 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो 244 वोल्ट्स 245 वोल्ट्स यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं। मतलब कि हमारा जो इन्वर्टर है सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि इस पे हम लोग एक बल्ब कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर मैं 100 वाट का बल्ब कनेक्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर गौर से देखोगे तो ये 100 वाट का बल्ब है। मैं इस पर कनेक्ट कर रहा हूँ और देखता हूँ कि 100 वाट के बल्ब को लाइट कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो देखो जैसे मैं यहाँ बैटरी से पावर दे रहा हूँ तो ये 100 वाट का बल्ब बहुत अच्छे से ग्लो कर रहा है। मतलब कि हमारा जो इन्वर्टर है ये सही से वर्क कर रहा है।